अधिक मास की अंतिम एकादशी कल यानी 13 अक्टूबर को है। इसे परम एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में यह एकादशी विशेष है। मान्यता है कि परम एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मल मास को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। मान्यता है कि सभी व्रतों में एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा फल देने वाला है। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी पड़ती है। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 18 सितंबर को हुई थी और इस मास की पहली एकादशी 27 सितंबर को थी। वहीं अब दूसरी एकादशी 13 अक्टूबर को है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में चलिए जाने कि परम एकादशी का क्या है शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सारे दुखों को हर लें। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके घर में सौभाग्य और धन आता है। परम एकादशी के दिन व्रत करने के साथ दान देना, अन्न दान करना, भूमि दान, गो दान करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। परम एकादशी कठिन व्रतों में से एक है और कई सारे लोग इसे निर्जला भी कर रखते हैं। इस दिन एकादशी की तिथि शुरू होती है। उसी दिन से व्रतों का नियम का पालन करना होता है। इस दिन व्रत का संकल्प लेने से पहले स्नान करें और अच्छे साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा शुरू करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। व्रत के पारण के बाद दान आदि का कार्य भी करना श्रेष्ठ माना गया है। परम एकादशी का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर की शाम 4:38 से 13 अक्टूबर की दोपहर 2:35 तक समाप्त है और व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह 8:40 तक है। तो अब जानते हैं परम एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है? उसका नाम और विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं है, ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, सो मुझे बतलाओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहां जाकर मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य, आपत्ति पड़ने पर यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वहाँ पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। तब वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझे छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनि, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दरिद्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हे कृपा सिंधो, मेरे दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो उससे बोला कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे कुशोध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे उसे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। ऋषि के इस तरह के कहने पर अधिक मास में पति के
साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परम एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को आते हुए देखा। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुषों को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। श्री कृष्ण बोले, हे अनंग, तुमने मल मास की परम एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कह दिया। हे नृप, उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोगकर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वह स्वर्ग में इंद्र को समान सुख भोगकर तीनों लोकों में वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। राधे राधे।